हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी बीएसई और एमसीएक्स के बारे में। जिस तरीके से दोस्तों फ्राइडे को हमको मूव आता हुआ देखने को मिला, इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक प्राइस की तो कोई भी वो बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट देखिए, जो हम स्टॉक प्राइस को ले रहे हैं उसके पीछे का रीज़न है कि ऐसा मूव आया क्यों, इसके ऊपर चर्चा हो रही है, ना कि कोई दोस्तों यहाँ पर रिकमेंडेशन है। तो इसलिए याद रखिएगा कि कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बीएसई को अगर आप फ्राइडे को देखेंगे तो लगभग 19 रुपये 20 पैसे नीचे जाकर बंद होता है, जो आधा % गिरावट होती है। ये आप नोटिस करेंगे। तो शुरुआत तो हमको तेजी के साथ देखने को मिली, बट अंत होते होते दोस्तों शेयर काफ़ी तेजी से नीचे चला गया और बंद होते होते भी अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन जो बड़ी गिरावट हमको आती हुई दिखी वो M6 में आती हुई दिखी, जहाँ पर 4% से ज़्यादा का गिरावट जो है वो एक दिन में देखने को मिला। और दिन के लोज पर जाकर दोस्तों MCX में आपको गिरावट आती हुई देखने को मिली है, क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली है। सो ये दिखाता क्या है कि नो डाउट दोस्तों फ्राइडे को जो ये दोनों एक्सचेंजेस कंपनी है, इन दोनों में आपको थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता हुआ देखने को मिला। जहाँ पर MCX पिछले हफ्ते अगर टोटल देखा जाए तो दोस्तों लगभग 1-2% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और BSE लगभग दोस्तों 3-3.5% गिरावट के साथ आपको बंद होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल प्रेशर क्यों आया, फॉल क्यों आई, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसी के ऊपर दोस्तों इस वीडियो आपको मैं मेजरली बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है इन दोनों कंपनीज के साथ। सो रीज़न क्या है, रीज़न समझते हैं। तो देखिए, जो ये दोनों के अंदर गिरावट देखने को मिली है, इसके पीछे का जो मेजर रीज़न है वो दोस्तों है RBI का सर्कुलर जो हमको आता हुआ देखने को मिला था। और ये याद रखिएगा इफेक्ट हो चुका है, मतलब 1 जुलाई 2026 से ये लागू आपको होता हुआ देखने को मिल चुका है, मतलब ये अब शुरू हो चुका है। सो दोस्तों, एक रेगुलेटरी शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला है मार्केट के अंदर, जिसमें जो फंडिंग मैकेनिज्म है, राइट, जो फंड होता था पहले उसमें चेंजेस किया गया फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। यहाँ पर दोस्तों टाइटर लेंडिंग रूल्स कर दिए हैं, मतलब अब अगर किसी को भी पैसा उठाना है तो और रूल्स सख्त हो चुके हैं। और यहाँ पर जो कोलैटरल पहले दिया जाता था बैंक्स फाइनेंसिंग स्टॉक ब्रोकर्स को, मतलब जो ब्रोकर्स लेते थे वो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स लेते थे, वो भी कोलैटरल को अब बढ़ा दिया गया है, हाई कर दिया गया है अप टू 100%। मतलब अगर किसी को मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 20 लाख रुपए का एज अ फंडिंग लेनी है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को, तो उनको सामने अब यहाँ पर जो कोलैटरल है वो अप टू 100% देना होगा। तो ये आप समझिए कि यहाँ पर आपको 20 लाख का अगर फंडिंग चाहिए तो 20 लाख के आपको कोलैटरल सामने देना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों जो बैंक्स है वो आपको पैसा जो है वो देंगे। तो ये दोस्तों हुआ क्या कि जो पहले लेवरेज मिलता था, जो पहले क्रेडिट अवेलेबिलिटी थी और हाई फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम ड्रिवन मार्केट था, अब ये दोस्तों आपको नो डाउट फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है करेक्शन। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम भी ड्रॉप होता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड जो पहले हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स काम करते थे उनके लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है ऐसे मार्केट के अंदर। देखिए, यहाँ पर मैं आपको M6 का सबसे पहले प्रीमियम टर्नओवर की बात करते हैं। तो जो M6 का प्रीमियम टर्नओवर है, वहाँ पर जो इम्पैक्ट हमको आता हुआ देखने को मिला है वॉज हाईली प्रोनाउंस इन द कमोडिटीज ऑप्शन सेगमेंट, मतलब कमोडिटी मार्केट में सबसे बड़ा असर पड़ा है। जो M6 का डेली प्रीमियम टर्नओवर है, जो डेली प्रीमियम टर्नओवर है वो लगभग दोस्तों 38.2% जो है वो फॉल करता हुआ देखने को मिल गया है। मतलब 38% की गिरावट हमको देखने को मिल रही है M6 के डेली टर्नओवर के अंदर। तो आप समझिए कि जो पहले टर्नओवर कंपनी फॉर एग्जांपल 100 रुपये का करती थी, वहाँ पर अब आपको 38 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब अब वो घट के 62 रुपीज़ रह गया है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि टर्नओवर में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और टर्नओवर के गिरने से होता क्या है, देखिए इनकी फीस बेसिकली उसी से बनती है। अब वो फीस अगर दोस्तों कम बनती हुई देखने को मिलेगी, यानी एक्सचेंजेस कम कमाएंगे, तो नो डाउट इनके रेवेन्यू भी आपको ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू ड्रॉप होंगे तो प्रॉफिट भी गिरेगा, और प्रॉफिट अगर गिरता हुआ देखने को मिलेगा तो आगे पीछे मार्जिन्स पर भी आपको इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यही दोस्तों अब मार्केट को डर लगने लग गया है। BSE की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले 1 डे टू एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1DT, यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एक्सपायरी के नज़दीक आते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जो टर्नओवर है लगभग दोस्तों 11% तक हमको कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देखने को मिल गया है, कंपेयर टू द एवरेज डेली टर्नओवर रिकॉर्डेड थ्रू आउट द जून 2026 एंड अ स्टीपर 37% फॉल व्हेन कॉन्ट्रास्टेड डायरेक्टली विद द फर्स्ट वीक ऑफ जून। यानी अगर आप फर्स्ट वीक जो जून का था उससे कंपेयर करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, तो वहाँ पर दोस्तों लगभग जो गिरावट है वो 11% की नहीं है, वो 37% की है। 37% का फॉल यहाँ पर भी आपको आता हुआ दिखा है। और अगर आप 1 डे से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर गिरावट है लगभग 11% की।
अगर हम बात करते हैं ओडीटी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, ऑन द डे एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, यहाँ पर जो गिरावट हमको आती हुई देखने को मिली है वो लगभग 19% का ड्रॉप जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखा है। एंड अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर एवरेज का तो लगभग 24% का ड्रॉप आता हुआ दिखा है। तो बात क्या है, बात दोस्तों यही है सिंपल सी, कि अगर ये जो पहले बीएसई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो ऑप्शंस के कारण दोस्तों बीएसई का शेयर हमको चलता हुआ देखने को मिला है, ऑप्शंस जो बूम होता हुआ नजर आया था, पहले ये बात ध्यान रखिएगा, एनएसई के पास सारे आपको सिर्फ ऑप्शन ट्रेड होते हुए देखने को मिलते थे, बीएसई पे वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। लेकिन फिर बीएसई ने भी दोस्तों शुरू किया, और जो शुरू किया उससे जो स्टॉक प्राइस को फ़ायदा हुआ है वो हमने विटनेस किया है। पिछले 5 सालों के अंदर अगर बीएसई इतना बड़ा मल्टी बैगर बना है तो उसके पीछे का रीज़न ही क्लियर ये है कि जो ऑप्शन से, जो वॉल्यूम से जो दोस्तों यहाँ पर पैसा बना है बीएसई का, राइट, वो इनक्रेडिबल था। कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन अब ये यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि जो बीएसई का ऑप्शन बूम हुआ, क्या ये अब बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि जो आरबीआई के नए रूल है ये एक्सपोज करता है इस फ्रेजाइल एम्पायर को। बिकॉज यहाँ पर जैसे ही दोस्तों वॉल्यूम डिक्लाइन आपको होती हुई नजर आएगी, नो डाउट नंबर्स पर आपको इम्पैक्ट आएगा। नंबर्स बात कर रहा हूँ मैं कंपनी के Q-on-Q नंबर्स। अब फर्स्ट क्वार्टर पे तो ये बात ध्यान रखिए इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला, यानी ये जो Q1 के नंबर्स आएंगे इस पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा लागू कब से हुए, 1 जुलाई से। सो हमारे लिए क्रूशल क्या रहेगा, क्रूशल ये रहेगा कि जो Q2 रहेगा, कंपनी का सेकेंड क्वार्टर जो रहेगा वो किस प्रकार का रहता है, वो कितना ख़राब आता है या फिर जो उम्मीद है उससे बेहतर आता है, मार्केट्स के लिए क्रिटिकल वो होने वाला है। देखिए बिजनेस पे इम्पैक्ट कितना आएगा पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग हाफ हो चुकी है। जो इफेक्टिव ट्रेडिंग कैपेसिटी है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स के लिए, जो लैग करते हैं बैंक गारंटीज पे, इनका मानना है कि जो अब एस्टिमेटेड गिरावट आई है वो 1.7 टाइम्स से गिरकर 0.85 टाइम्स तक आ चुकी है कैपिटल पे। ओवरऑल मार्केट वॉल्यूम जैसा मैंने बताया आपको 30 से 35% तक गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि जो ओवरऑल मार्केट वाइड डेली वॉल्यूम है ये श्रिंक हो सकती है 10 से 12% तक। वहीं जो स्पेसिफिक एफएनओ वॉल्यूम्स है वो तो 15 से 20% तक भी आपको हिट होती हुई नजर आ सकती है, कम होती हुई नजर आ सकती है। तो इससे होगा क्या, रेवेन्यू कंप्रेशन, क्योंकि देखिए दोनों जैसे मैंने कहा बीएसई और एमसीएक्स हेविली रिलाई करते हैं ट्रांजैक्शन फीस पे, जो ट्रेड वॉल्यूम पर टाइड होती है, ट्रेड वॉल्यूम पे रादर देन एब्सोल्यूट कमोडिटी या फिर स्टॉक प्राइसेस। तो होगा क्या, अगर वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जैसा मैंने कहा, आप देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो कंपनी का सेकेंड क्वार्टर है FY27 का, यहाँ पर रेवेन्यू में आपको गिरावट आता हुआ दिख सकता है। तो सवाल यही है कि दोस्तों कितना इंपैक्ट आएगा। आई थिंक Q2 से पहले हमको पता चल जाएगा, जब कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आएंगे तो मैनेजमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ बयान इस पर जरूर आएगा। वो साफ बता देंगे कि देखिए वॉल्यूम पे कितना इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। अगर वो कहते हैं कि नहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, देन इट्स गुड, देन इट्स फाइन। बट अगर वो कहते हैं कि नहीं इंपैक्ट हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, नो डाउट सेकंड क्वार्टर का रेवेन्यू भी उससे इंपैक्ट हो सकता है, देन दोस्तों मार्केट किस तरीके से इस खबर को लेगा, आई थिंक ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो जैसे मैंने कहा पता चलेगा जब कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं। आपको पता ही है, देखिए फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आपको जल्द आते हुए देखने को मिलेंगे, तो नो डाउट हमको ज़्यादा वेट नहीं करना है। प्लस वही है कि रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशनल स्प्लिट, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स है वो लार्जली इंसुलेटेड है फ्रॉम दीज स्पेसिफिक बैंक लेंडिंग रूल्स। तो मैसिव ड्रॉप आएगा कहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल में आएगा। रिटेल में उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्रॉप डेस्क जो बेसिकली लिक्विडिटी मार्केट में लेकर आते हैं ना, उनके ऊपर ही सबसे बड़ा इंपैक्ट हमको आता हुआ दिख रहा है। इसलिए आप नोटिस करिए ना, बीएसई का नंबर्स को एक बार आप सोचिए। अगर कंपनी 2022-23 तक देखिए कितना ग्रोथ दिखाती थी, 609 करोड़, 630 करोड़, 840 करोड़, और उसके अगले साल से देखिए 925, 1568, 3212 करोड़, फिर 4834 करोड़। ये दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू है जो इतना तेजी से ग्रो किया है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो पहले ऑप्शंस नहीं होता था वो ऑप्शंस मार्केट में बीएसई भी आ गया, राइट। बीएसई भी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करने लग गया, और इसलिए दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, एफएनओ इन सब ट्रेडिंग हुई, तो बीएसई को उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ, एक्सचेंज को बहुत बड़ा फायदा हुआ, रेवेन्यू में बेतहाशा दोस्तों इंक्रीज आया। जो मार्जिन कंपनी के पहले आपको 30-32% तक देखने को मिलते थे, दे ग्रो और 64% तक चले गए। प्रॉफिटेबिलिटी जो कंपनी दोस्तों पहले साल में प्रॉफिट 100-200 करोड़ का करती थी, वो प्रॉफिट आज देखिए 2500 करोड़ तक पहुंच गया, राइट। तो मैसिव अमाउंट ऑफ ग्रोथ आपको बीएसई में आती हुई दिखी, एंड वो दोस्तों कारण क्या था, एफएनओ वॉल्यूम्स। अब वहीं ड्रॉप हो रहा है। सेम गोज विद M6 ऑल्सो। M6 को भी आप देखिए, जो कंपनी के नंबर्स हैं वो कितना तेजी से ग्रो करते हुए देखने को मिले, मार्जिन कितना तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिले, इसीलिए अब यहाँ पर भी दोस्तों गिरावट आ रही है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, सिचुएशन को भी एसेस करना पड़ेगा। ये नहीं कि देखिए अभी बहुत खराब हो चुका है,
कितना खराब हुआ है वो मैनेजमेंट ही बताएगा। तो हमको अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेट्स सी आगे होता क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं थी, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा बिफोर बाइंग और सेलिंग एनीथिंग। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।